नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी व्यवस्था की, एक ऐसे संसाधन की जिससे आपके अपने जीवन में चमत्कार हो जाएगा। आप जिसको भी पाना चाहते हो, जिसे अपनाना चाहते हो और जिसको अपना बनाना चाहते हो, किसी को आप अपने वश में करना चाहते हो, तो आज का दिन आपका है। आज एक ऐसी व्यवस्था, ऐसी शक्ति का आपके सामने रहस्योद्घाटन करने वाला हूं, जिसके करते ही कुछ घंटों में, कुछ मिनटों में आपके जीवन में परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा, बशर्ते इसे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाए। तो आपके अपने जीवन में जब लव रिलेशन, प्रेम और संबंध समाप्त हो जाए या खराब होने लग जाए, तो आपका अपना दिल, दिमाग, मस्तिष्क अनकंट्रोल हो जाता है। आप क्रोधित होने लगते हो, आपकी एंजाइटी बढ़ जाती है, आपका मस्तिष्क की परिस्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं रहती। लोगों के साथ आपका व्यवहार बिगड़ने लगता है। आप कब हंसते हो, कब रोते हो और कब दुखी होते हो, कब खाते हो, कब पीते हो, कब सोते हो, ये कुछ आपको भान नहीं रहता। तो आज सावधान हो जाओ। आज का दिन शायद तुम्हारे लिए है। ये इत्तिफाक से ही सही, ये किसी कारण से ही सही तुम यहां तक पहुंचे। अब बस आगे आपको दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारे अपने जीवन में तुम तब सफल होते हो जब तुम्हें परमात्मा की कोई सूचना मिलती है। तो बस आज ये समझना कि मालिक की कृपा आप पर होने वाली है और ऐसा कुछ चमत्कार होगा जिससे तुम्हारे जीवन की हर एक व्यवस्था को तुम स्वयं बना पाओगे। अब ये बात समझने की कोशिश करना कि प्रेम तुम्हारा है, जीवन तुम्हारा है, अस्तित्व तुम्हारा है और मिलेगा सब कुछ तुम्हें, तो तुमको ही लगना होगा और तुम्हें ही प्रयास करना होगा, तुमको ही इसमें जूझना होगा और तुम्हें ही प्रयत्न करना होगा। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तुम्हारी हर एक स्थिति को ठीक करने के लिए प्रार्थना करूंगा। आपकी अपनी लाइफ में जो अव्यवस्था है वो दूसरा कोई समझ नहीं सकता। मैं आज फिर आपको आगाह करता हूं, किसी भी मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक, मांत्रिक या कपोल कल्पित जो लोग दिखते तक नहीं है वीडियो में और पता नहीं क्या कौन कौन सी फोटो लगा के पीछे से किसकी आवाज लगा के कैसे आपको भ्रमित कर रहे हैं, कृपया सावधान हो जाइए। ऐसा किसी भी काम में बिल्कुल आगे मत बढ़ना। ऐसा कोई भी उपयोग और प्रयोग मत करना जिसमें तुम्हारा मन तुम्हारा साथ ना दे। तुम वही चीजें करना जो तुम्हारे लिए बहुत सहज और सरल और ईमानदारी से करने लायक हो, जिसमें तुम परमात्मा को अपना मुंह दिखा सको। तो चलो आज प्रारंभ करते हैं आपके अपने जीवन को और महत्वपूर्ण बनाने के लिए। आज आपके अपनी लव लाइफ, आपके रिलेशनशिप और आपकी मैरिटल लाइफ, आपके पारिवारिक लाइफ को और बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि दुनिया में इसके अलावा कुछ नहीं है। प्यार है तो भगवान है, प्यार है तो जीवन है, प्यार है तो समृद्धि है, प्यार है तो इच्छा है, प्यार है तो श्रृंगार है, प्यार है तो साज सज्जा है, प्यार है तो तुम्हारी सुंदरता है, प्यार है तो तुम हो, प्यार है तो जिंदगी है और जीवन है, प्यार है तो ही तो सब कुछ है, प्यार नहीं तो कुछ नहीं। तो आज इस प्रेम नगर की डगर में हम इस गाड़ी को दौड़ा रहे हैं। आप अपना स्टेशन खुद पकड़कर वहां उतर जाइएगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आपके अपने जीवन में एक ऐसी व्यवस्था की, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे संसाधन की, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समुचित आगाज की जिसमें आपको सर्वसुलभ लाभ होगा। आज मैं बात कर रहा हूं पीपल के पत्ते की। पीपल के पत्ते का जो आकार है वो दिल के जैसा होता है। पीपल के पत्ते का जो आकार विकार है वो दिल के जैसा दिखता है और उसमें उतनी ही करुणा और उतनी ही ममता दिखती है अगर आप उसे देखें। अगर आप उसे नवीन कोपल देखें, उनके जो नए पत्ते होते हैं बिल्कुल नए, उन पत्तों को देखते आपको दुनिया का पहला पत्ता स्पर्श करने के बाद जीवन दायिनी शक्ति प्राप्त होगी। करके देखिए, विश्व का कोई भी पत्ता स्पर्श करके आपको इतना मजा कभी ना आया होगा जितना पीपल के नए कोपल को, बिल्कुल नया ताजा और बहुत सॉफ्ट वाला, बिल्कुल जो नया वाला होता है ना, न्यू अभी आया होता है, उसको जब आप स्पर्श करते हो ऐसा लगता है कि मानो आपने जीवन स्पर्श कर लिया हो। जीवनदायिनी वृक्ष है ये। इससे ज्यादा ऑक्सीजन पूरे विश्व में किसी भी वृक्ष में नहीं है। इससे ज्यादा शक्ति, इससे ज्यादा एनर्जी, इससे ज्यादा पूजा जाने वाला, इससे ज्यादा माना जाने वाला वृक्ष दूसरा है ही नहीं।
आपका शनि खराब हो तो आप इसे ठीक कर सकते हो इससे, आपकी एंजाइटी बढ़ रही हो तो आप इससे ठीक कर सकते हो, आपके ऊपर बुरी चीजें हैं तो आप इससे ठीक कर सकते हो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी ब्रह्म राक्षस किसी भी बुरी शक्तियां हो तो आप इससे ठीक कर सकते हो, आपके ऊपर तंत्र मंत्र किया कराया हो तो भी आप इसे ठीक कर सकते हो, तंत्र मंत्र की वजह से आपका रिलेशन खराब हुआ हो तो भी आप इससे ठीक कर सकते हो। इसमें तो कितनी सारी शक्तियां विद्यमान है। आज मैं उसके पत्तों से कुछ सॉल्यूशन लेकर के आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं इन पीपल के पत्तों से एक ऐसा सॉल्यूशन, एक ऐसा संसाधन क्रिएट करने की कोशिश कर रहा हूं जिससे तुम्हारा लव रिलेशन और तुम्हारी मैरिटल लाइफ और तुम्हारा जीवन, तुम्हारा पारिवारिक लाइफ बहुत अच्छा हो जाए। तुम संपन्नवान, संपत्तिवान, धनवान, बलवान, सुखवान और बहुत सारा यशवान हो जाओ। ऐसी शुभकामनाओं के साथ इस यात्रा को आगे बढ़ा रहा हूं। आज तुम्हारे जीवन में आवश्यकता प्यार की, रोमांस की, अपनेपन की, कुछ ध्यान रखने वाले की, केयर करने वाले की, या बहुत सारे धन की, या बहुत सारे सुख की, या आपस में सौहार्दता की, प्रेम की, जो भी आवश्यकता है आज पीपल के पत्ते से सारी पूरी हो जाएंगी। ऐसा कुछ हम सॉल्यूशन आपको बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने जीवन में इस सारी की सारी चीजों को कैसे ठीक कर सकते हैं। रामायण कहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, रामायण कहती है, पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, ध्यान से सुनिएगा, पीपर तरु तर, तरु माने पेड़, 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 पीपर तरु तर ध्यान जो धरई, जाप जाग्ञ पाकर तर करई। रामायण कहती है कि भाई पीपल के नीचे ध्यान धरने से, मेडिटेशन करने से आपका ध्यान ताकतवर हो जाता है, आपका मेडिटेट होने लग जाता है। और जाप यज्ञ जब करना हो, यज्ञ करना हो, स्वाहाकार होना हो तो पाकर के पेड़ के नीचे, पकरिया का पेड़ होता है, पाकर बोलते हैं, गूगल करना पता चलेगा, उसके नीचे करने से फल कई गुना बढ़ जाता है। तो सोचो, केवल उसके पास जाने मात्र से इतना अगर फल बढ़ता है तो उसके पत्तों में, उसके ही अपने अंग से कितना कुछ बढ़ता होगा। एक और बात, जब आपको बहुत डिप्रेशन फील हो, जब आप बहुत परेशान फील कर रहे हो तो दिन के टाइम में सूर्योदय से सूर्यास्त के पहले, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पहले ही ये उपाय करना। अगर आप डिप्रेशन है तो ही वाला पहले बता रहा हूं, आगे और बताऊंगा। डिप्रेशन है, बहुत अशांत लग रहा है, बहुत क्रोध आ रहा है, बहुत एंजाइटी लग रही है, बड़ा अजीब फील हो रहा है, तो क्या करें? जाके पीपल के पेड़ को हक करिएगा खूब मन से, 2 मिनट तक रुकिएगा, फिर आप देखिएगा कि आपके शरीर से निगेटिव शक्ति उसने खींच ली मानो, और तुम प्रफुल्लित हो जाओगे, तुम चैतन्य हो जाओगे। हाँ, पीपल की कुछ कोमल पत्तियों को अपने हृदय से स्पर्श करिएगा, अपने माथे पे स्पर्श करिएगा, आप देखेंगे कि आपके अंदर से वो एंजाइटी मानो खींच रहा है कोई। जिस प्रकार से शोकता, इसे आप स्पंज कहते हो, हाँ? कोई भी लिक्विड को खींच लेता है अपने अंदर, बिल्कुल वही ताकत है इसके अंदर। आज उसी चीज को आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये बहुत शक्तिशाली है, ये बहुत 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 ज्यादा पावरफुल है। अंब छाह कर मानस पूजा, अंब छाह कर मानस पूजा, दही हरि भजन काजू नहीं दूजा। आम के पेड़ का भी महत्व है, लेकिन पीपल से ज्यादा नहीं। तो चलो प्रारंभ करते हैं पीपल के पत्ते का ये अद्भुत चमत्कारी प्रयोग। आपको करना सिर्फ इतना है कि 5 पीपल के पत्ते लेने हैं। अगर आपका रिलेशन खराब हो रहा है तो 5 के 5 पीपल के पत्तों में से 4 जो पीपल के पत्ते हैं उसमें आप अपने प्रेमी का नाम लिखेंगे और उससे जो चाहते हैं, जो भी आपकी इच्छा है वो 5वें पत्ते में लिखेंगे। 4 में उसका नाम, 5वें में वो बात कि आप क्या चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, उसका फोन आ जाए, उससे बात हो जाए, वो मेरी बात मान ले, या जो भी कुछ, ईच एंड एवरीथिंग, वो 5वें पत्ते में। अब आपको करना ये है कि चारों पत्तों को रोल मोल करके उस 5वें पत्ते पे रखना है और उसको बंद कर देना है। कलावे से बांध दीजिए, कलावे से बांध करके पीपल के पेड़ पे ही उसको हैंग कर दीजिए, उसको हवा से डलने दीजिए और थोड़ा छुपा के करना। थोड़ा कोशिश करना किसी बच्चे को कुछ पैसे देकर के ऊपर थोड़ा ऊंचाई में टंगवा दीजिएगा,
खुद मत चढ़ने लगना, गिर जाएंगे। तो थोड़ा ऊंचाई में टांगेंगे, पीपल के ही पेड़ पे जैसे जैसे उसमें हवा लगेगी वैसे वैसे आपका काम थोड़ा जल्दी से होने लग जाएगा। अगर आपको लगता है आपका दाम्पतिक जीवन, आपका पारिवारिक लाइफ ठीक नहीं है, तो पीपल के पत्तों पर ओम नमः शिवाय लिख करके भगवान शिव के ऊपर चढ़ाएं। 11-21 से लेकर 108 पत्ते तक चढ़ाए जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके घर में धन की आवश्यकता है, बहुत सारा धन चाहिए, तो आप पीपल के पत्ते में अपने ही हाथों से हल्दी से खूब सारा, मतलब ठीक से हल्दी हाथ में लें और पत्ते के ऊपर ऐसे रंग दें और रखते जाएं। एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे गड्डी लगा लें और सारे के सारे भगवान शिव के ऊपर चढ़ा दें। जब वो सूख जाएं, अपने ही घर में चढ़ा लें, जब वो सूख जाएं तो उनको अपने ही घर की छत पे या कहीं पर भी नॉर्थ ईस्ट में जला दें। ऐसा करने से आपके घर में धन की वृद्धि होने लगती है, बरकत बढ़ने लगती है, बुरी चीजें समाप्त हो जाती हैं। पीपल के पत्ते में अपने शत्रु का नाम लिख करके, पीपल के पत्ते में अपने शत्रु का नाम लिख करके सुई, कांटा, आलपिन चुभा करके कहीं भी कांटेदार पेड़ में हैंग करने से या गंदी जगह में डाल देने मात्र से शत्रु नष्ट हो जाया करते हैं। तो चलो करें ये उपाय और मस्त रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें, सुव्यवस्थित रहें। आपके जीवन में खुशियां खूब सारी बढ़े और तुम खूब प्रसन्न रहना। तुम्हारे जीवन में कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आने ही ना पाए, ऐसी शुभकामनाएं करता हूं। भगवान शिव आपके जीवन को खूब प्रसन्न करे, खूब आनंदित करे, खूब वैभवशाली करे आपको, और आपके लव लाइफ में, रिलेशनशिप में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आने पाए। जय शिव शंकर।